हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। राज की बात में पंचकूला से बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता ने शिरकत की। एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन पर बड़ा हमला बोला और कहा कि वे यहां से 18 साल विधायक रहे, उन्होंने यहां 18 साल में क्या किया। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी चंद्रमोहन जी कहते हैं कि ये किताब महज झूठ का पुलिंदा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके लिए जवाब, चंद्रमोहन जी यहाँ से 4 बार विधायक रहे, 18 साल तक वो विधायक रहे। मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी उनसे पूछा है कि आप इसको तो झूठ का परिंदा बताते हैं, आपका जो सच है वो भी लोगों को बता दीजिए कि आप 18 साल तक पंचकूला के अंदर विधायक रहे। आपने कहा कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा और अब फिर कह रहे हैं कि मैं पंचकूला को पेरिस बनाऊंगा। अगर आप 18 साल एमएलए रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए पंचकूला को पेरिस नहीं बना पाए तो 5 साल में कैसे इसको पेरिस बना। ज्ञानचंद गुप्ता ने ओपीएस को लेकर हिमाचल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ एक बार चल जाता है। यूपीएस की आपने बात की है तो कहीं देर तो नहीं कर दी मेहरबान आते आते। लोकसभा चुनाव में 10 से 5 पर आ पाए और उस दौरान अग्निवीर का मसला हो, ओपीएस का मसला हो, ये तमाम मसले रहे और अग्निवीर पर बीजेपी लगातार ये कहती रही कि लोगों को बरगला दिया कांग्रेस ने। कहीं विधानसभा के बाद भी यही बातें ना कहनी पड़े, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ एक बार चल जाता है। कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लेकर के, झूठ बोल करके, लोगों को गुमराह करके कि यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो संविधान को ख़त्म कर देगी, संविधान बदल देगी और संविधान बदलने का मकसद मतलब आरक्षण ख़त्म कर देगी। इस प्रकार से लोगों को, जो एससी-बीसी के लोग थे, उनको इस प्रकार से डराया, भ्रमित किया कि वो अपना झूठ उसको फैलाने में सफल हो गए। लेकिन आज पार्टी सतर्क हो चुकी है। विधायकों के इस्तीफों को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता का मानना है कि उन्होंने विधानसभा के नियमों का पालन किया है। हम कोर्ट के आदेश की अवमानना नहीं कर सकते। मैं आना चाह रहा हूँ किरण चौधरी पर, रंजीत चौटाला पर, जेजेपी के वो तमाम विधायक जिन्होंने इस्तीफे दिए। किसी का इस्तीफ़ा झट से स्वीकार हो गया, किसी के इस्तीफे में वक्त लग गया और इस वक्त के बीच में ही विपक्ष ने फिर सवाल उठा दिए। देखिए, मेरा, जैसे मैंने पहले कहा, विधानसभा के कुछ नियम और कानून हैं। उन नियमों के अंदर उनको नियमों का पालन करने का मैंने प्रयास किया। अभी आप कहेंगे कि प्रदीप चौधरी जी का इस्तीफा आया, आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन करें, खबर पर आप पहुंचते हैं। लेकिन हमारे विधान के अंदर, हमारे विधानसभा के जो नियम है उनमें लिखा हुआ है, जो ही आपके पास कन्फर्म्ड कोई ऐसा तथ्य आता है कि फलां विधायक ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है या कोर्ट ने कोई उनके अगेंस्ट आदेश पारित कर दिया है, जब कन्फर्म्ड आपके पास न्यूज़ आ जाती है तो फिर आपको तुरंत, उसमें लिखा है तुरंत, उसके ऊपर एक्शन लेना होता है। एक्शन क्या होता है कि उनकी जो सदस्यता, उसको स्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना। बहरहाल हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा तो वहीं 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। देखने वाली बात होगी कि जनता के दिल पर कौन राज करता है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।